मैं जानता हूं सभी स्टूडेंट का पेस एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ तो अपने ऑलमोस्ट सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ बीच में अटके हुए हैं और कुछ तो किताब खोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए हैं। ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम नॉर्मल है। अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा प्लान जो तीनों स्टेज के बच्चों के लिए इक्वली काम करेगा तो सर 90 डेज स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और यकीन मानिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे होगा। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 90 डेज फाउंडेशन स्ट्रेटजी के बारे में बाय QA फॉर CA। तो अगर हम बात करें तो इस 90 डेज को बेसिकली मैंने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली स्टेज में आपको 40 दिन, सेकंड स्टेज में आपको 30 डेज और तीसरी स्टेज में आपको 20 दिन अलॉट करने हैं। और ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे भी अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, यकीन मानिए आपको एक जादू होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1 की। ये सबसे ज्यादा मेहनत वाली स्टेज है दोस्तों, क्योंकि इन 40 दिनों के अंदर 40 कैलेंडर डेज, इसके अंदर आपको अपना सर्वस्व लगाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले QA के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता करने पड़ेंगे और उन टॉपिक्स को बाइंड अप करना पड़ेगा ताकि हम सेफ जोन में आ सके। अच्छा, अगर हम बात करें तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, चाहे टॉपिक आप अपने सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, चाहे किसी मेंटर की क्लासेस को देख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन QA के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको सबसे पहले बाइंड अप करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जांपल्स हो, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे वो एडिशनल क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसे फोकस करिएगा। ये पिछले 20 सालों के तजुर्बे से आपको बता रहा हूं। और इसके बाद कोशिश ये करिएगा कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो आपका आंसर मैक्सिमम 3 स्टेप में आना चाहिए। 3 स्टेप से ऊपर में आपका आंसर नहीं आना चाहिए। और सबसे 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 ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, वो उंगली चलाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना। स्टेज 1 जैसे ही कंप्लीट होगा क्या आपके दिमाग में यह आएगा, सर वो QA के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, ये तो बता दीजिए। तो सर मैथ्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, LR के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैट्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगर आपको पता करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। मैं आपको खुद इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर QA के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कवर कर लेंगे तो आपके कम से कम 80% नंबर तो आसानी से आ ही सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे नोटिफाई कर लीजिए अपने आप को, ताकि आपको हर वीडियो पहले पता लग सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्टेज 2 की, जिसमें आपको अब लेबर वाली मेहनत नहीं करनी है, गधों वाली मेहनत नहीं करनी है। यू हैव टू बी स्मार्ट। अगले 30 दिनों के अंदर आपको क्या क्या करना है, कैसे सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी ICI की वेबसाइट पे PYQs पड़े हुए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होंगे, स्कैनर अवेलेबल होगा, मॉक टेस्ट पेपर होंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे, बस इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कोई भी चैप्टर को बैठ के रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करते जाइए, चैप्टर अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। और जब भी इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक शीट देंगे, उसी ब्लैंक शीट के ऊपर आपको PYQs करने हैं और एक ब्लैंक शीट पे कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना। और कुछ नहीं करना है, चैप्टर को किसी भी तरीके से रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है विद इन टाइम लिमिट। कोशिश करिएगा कि 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए। और इसके सबसे बाद जो लास्ट के 20 दिन बचे हैं, वो साहब सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा क्रिटिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो कि आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। जी हां, अभी तक की मेहनत रिजल्ट डिसाइड नहीं करी थी, लेकिन लास्ट के जो 20 दिन है वो आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके पेपर में आते हैं 100 क्वेश्चन, मिलते हैं 2 घंटे, तो टाइम कैसे मैनेज करना है ये 3rd स्टेज आपको सिखाने वाली है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, 3 काम बताने वाला हूं, वो तीनों काम आपको करने हैं। और यकीन मानिए आपका जब रिजल्ट आएगा ना तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लगा होगा। सर वो 3 काम कौन कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है। डू द टेस्ट, डू द टेस्ट, डू द टेस्ट अगेन एंड अगेन अगेन। मैंने अगले 20 दिनों के अंदर ये ठान के चलेगा कम से कम 30 टेस्ट तो देने ही देने हैं। 10 मॉक टेस्ट तो ICI की वेबसाइट पे भी है, बाकी मॉक टेस्ट मैं आपको दे दूंगा। और
आपको अगर मॉक टेस्ट चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बड़ा मजा आने वाला है, सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है ना? और कुछ नहीं करना है, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। और ये वीडियो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगली क्यूए की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।